नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शेखावत। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 17 अक्टूबर 2013 को गुजरात के गांधीनगर में दिया। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि अगर हमें जनता ने 5 साल सेवा करने का मौका दिया है तो यह हमारा दायित्व है कि 5 साल में हम उस नगर या महानगर के विकास के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें याद रखें। ऐसा लग रहा है जैसे अर्बन इंडिया की एक अनऑफिशियल पार्लियामेंट यहां चल रही है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के शहरी जनों की सुखाकारी के लिए, शहरी जनों की सुविधाओं के लिए भारत के भिन्न भिन्न भूभाग के भिन्न भिन्न मतावलंबी, भिन्न भिन्न राजनीतिक पार्श्वभूमि वाले सभी लोग यहां पर एकत्र आए और आने वाले दिनों में हिंदुस्तान का शहरी जीवन कैसा हो, भविष्य में हिंदुस्तान के शहर कैसे हो, हमारे सपने क्या हो, उन सपनों को साकार करने का रोडमैप क्या हो, उसको इंप्लीमेंट करने की स्ट्रेटेजी क्या हो, रिसोर्स क्या हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स के लिए हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स क्या हो, इन सभी विषयों पर एक गहन चिंतन हम इस महात्मा मंदिर में करने जा रहे हैं। मित्रों, विकास कैसे हो, विकास की गति क्या हो, विकास की दिशा क्या हो, उसका एक छोटा सा उदाहरण आप जिस जगह पर बैठे हैं वो महात्मा मंदिर है। गांधीनगर शहर तो कई वर्षों से कार्यरत है, लेकिन इस नगर में गांधी की स्मृति में कुछ नहीं था। पहले वालों ने किया न किया वो एक अलग विषय है, हमें लगा कि कुछ करना चाहिए। और इसी में से महात्मा गांधी के जीवन को केंद्र में रखते हुए इस महात्मा मंदिर का निर्माण किया गया है। मित्रों, जिस जगह पर आप बैठे ये महात्मा मंदिर का बहुतेक हिस्सा सिर्फ 182 डेज में काम पूरा हो गया था। 182 दिन। दुनिया के लोग मानते हैं कि हिंदुस्तान कुछ नहीं कर सकता है, यहां तो सालों तक चलता है। 2 इंच की पाइपलाइन डालती हो तो 2-2 साल तक गड्ढे रहते हैं। क्या ये छवि बदली नहीं जा सकती? ये उदाहरण है मित्र। और जिस भूमि पे आप बैठ करके चिंतन कर रहे हैं उसके नाम में ही पवित्रता ऐसा है, ऐसा नहीं है। उसके नाम की पवित्रता के साथ उसके निर्माण में भी
पवित्रता है। ये वो भूमि है जहां पर गुजरात के हर गांव की मिट्टी भी है, हर गांव का पवित्र जल भी है। हिंदुस्तान के हर राज्य की पवित्र मिट्टी इस भूमि में है। हिंदुस्तान के हर राज्य की पवित्र जल भी इस मिट्टी में डाला गया है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी विश्व मानव थे, युग पुरुष थे, और इसलिए इसके निर्माण में विश्व के सभी देशों की भी मिट्टी है और विश्व के सभी देशों का जल भी उसमें उपयोग लाया है। उसको एक भावात्मक, एक सेंटिटी देने का प्रयास किया गया। और ऐसी पवित्र भूमि पर आज हम आने वाले शहरी भारत के भविष्य का सपना साकार करने के लिए रास्ते तलाशने के लिए बैठे हैं। मित्रों, इस सभागृह में हिंदुस्तान के 26 राज्य मौजूद हैं। इस सभागृह में भारत के करीब 450 डिस्ट्रिक्ट्स मौजूद हैं। हंड्रेड 134 महानगरों के मेयर, डिप्टी मेयर्स यहां मौजूद हैं। एक प्रकार से मैं कह सकता हूं कि इस शहरी पार्लियामेंट में करीब भारत के 34% पॉपुलेशन के भाग्य का नीति निर्धारण करने वाले लोग इस महात्मा मंदिर की भूमि पर आयोजित हैं। देश की 34% जनसंख्या जो आज शहरों में रहती है, हिंदुस्तान की काफी मात्रा में आर्थिक गतिविधि का केंद्र शहर बने हैं। रोजगार की संभावनाओं का केंद्र शहर बने हैं। गांव छोड़ना है तो अतापता शहर बन गया है। पहले से उससे आगे बढ़े, उसको दिखाना है तो भी शहर में एक पैर होना चाहिए, ये सोच बनी है। और तब जाकर के हम कल्पना कर सकते हैं कि यहां इस सभागृह में बैठे हुए हम सबका कितना बड़ा दायित्व है। देश की 1/3 जनसंख्या अगर उनके जीवन में हम बदलाव लाते हैं, उनकी सुख सुविधा में अगर हम सुधार लाते हैं, मतलब हम 1/3 हिंदुस्तान में सुधार लाते हैं, बदलाव लाते हैं। कितनी बड़ी सेवा का अवसर हमें मिला है, कितने बड़े दायित्व को निभाने का हमें मौका मिला है। और इसलिए मैं मानता हूं हम सब मिलकर के अपने अनुभवों को शेयर करते हुए हर कोई दूसरे की अच्छाइयों का अगर हम सीखने का प्रयास करें तो हमें बाहर से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं। कोई न कोई नगर होगा, कोई न कोई शहर होगा, उसने
जनता की भलाई के लिए स्थायी रूप से काम आने वाला, परिणामकारी कोई न कोई अच्छा काम जरूर किया होगा। आप यहां बैठे हैं, आपके हाथों से भी आप जिस नगर को, महानगर का दायित्व संभालते होंगे, जनता की भलाई के लिए अवश्य कोई न कोई उत्तम काम जरूर हुआ होगा। और आपका भी मन करता होगा कि जो आपने अच्छा किया है वो देश और दुनिया जाने। आपको भी लगता होगा कि जो अच्छा हुआ हो कहीं और भी हो। हम सब मिलकर के हर एक की अच्छाइयों को खोज खोज करके अगर उसको जोड़ते भी चले जाएं, अपने उन अनुभवों के आधार पर समयानुकूल और स्थितियों के अनुकूल परिवर्तन करते हुए अपनी खुद की ही इस विरासत को एक नई विधा में परिवर्तित करें, तो भी हम देश और दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। और उस अर्थ में इस समारोह का उपयोग एक दूसरे से सीखना, एक दूसरे से जानना, उसी में से नए संकल्प लेना और नए संकल्प के साथ अपने कार्यकाल में, अगर हमें जनता ने 5 साल की सेवा करने का अवसर दिया है, तो 5 साल में मेरे उस नगर में, महानगर में कुछ ऐसा करके जाऊं ताकि दुनिया, उस शहर के लोग, आने वाली पीढ़ियां तक ये याद करके रहें कि भाई उनका जो कार्यकाल था, उस कार्यकाल में हमारे नगर में ये बदलाव आया, ये अच्छा हुआ, पहले तो ऐसा था, पहले तो वैसा था, ये बदलाव हम ला सकते हैं। और उसी एक इच्छा को अधिक प्रबल करने में ये सामूहिक चिंतन ये ताकत देता है। यहां किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है। कोई आपको कुछ कहे उसी से आपको जानकारी मिलेगा, ऐसा नहीं है। मित्रों, कभी कभी समान भूमिका वाले लोगों का इकट्ठा होने में भी एक ऊर्जा पैदा होती है, एक नए विचार साम्राज्य का उदय होता है। और उस अर्थ में भी ये सामूहिकता की अपनी एक ताकत होती है। और उस सामूहिकता के माध्यम से जब हम सोच करके आगे बढ़ते हैं, तब अपने स्थान पर जब जाएं तो कभी अकेलापन महसूस नहीं करते। एक विश्वास रहता नहीं, यार मैं वहां देख के आया हूं, वहां सुन के आया हूं, मैं भी मेरे नगर में ये कर सकता, मैं भी मेरे गांव में कर सकता, मैं भी मेरे इलाके में कुछ कर सकता। ये विश्वास का जन्म इस सामूहिक शक्ति में से पैदा होता है। और उन सामूहिक शक्ति का जागरण भी, संगठित शक्ति का जागरण भी आगे बढ़ने के लिए शक्ति देता है, दिशा देता है, गति भी देता है। और उस अर्थ में इस महत्वपूर्ण समारोह में हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं। और मुझे विश्वास है कि पूरे दिन भर की चर्चाएं आने वाले दिनों में भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रत्यक्ष काम को देखने के लिए आप जब जाएंगे, तब आपके भी सुझाव हमें काम आएंगे। और हम सब मिलकर शहरी भारत के भाग्य को और अधिक उज्जवल बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक प्रयास करें।